हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। इस वीडियो में हम केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पूरे केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स सिलेबस को कवर करेगी। कौन सी बुक इसमें बेस्ट है, इजी है, जिसकी लैंग्वेज आसान है, जिससे आप इजीली अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से जो आपका पेपर रहेगा, टोटल 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। और उस 150 मार्क के पेपर को आपको 150 मिनट में कवर करना है। ठीक है। अब 150 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा, ये डिवाइड होगा 2 पार्ट में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में टोटल आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जनरल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अलग अलग एरिया से होंगे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपका पार्ट 2 रहेगा वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, इकोनॉमिक्स बेस्ड रहेगा, जहाँ से आपसे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चन वहाँ से आपसे कवर किए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट 1 की, कि पार्ट 1 में क्या सिलेबस रहेगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे और आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है। तो पार्ट 1 में आपके टोटल 6 सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पार्ट रहेगा आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में से आपसे आर्टिकल्स हो गए, मोडाल्स हो गए, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब हो गया, टेंसेस हो गए आपके, फिर आपका इडम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन, इस टाइप के जो है वो आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आपको जनरल जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो कहाँ से कर सकते हैं, आप केडी कैंपस की बुक आती है या पैरामाउंट के जनरल इंग्लिश की बुक आती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो आपके पास टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च करके उस टॉपिक को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जनरल इंग्लिश आप इन बुक को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास जनरल हिंदी होगी, जहाँ से आपसे भाषा क्या होती है, संज्ञा हो गया, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य हो गया। फिर आपसे पूछा जाता है प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोगीत, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देश शब्द, विशेष शब्द, फिर समास हो गया। तो ये जो टॉपिक है ये आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ जनरल हिंदी के लिए, तो जनरल हिंदी के लिए आप क्लास 8 तक की मानक हिंदी व्याकरण रचना की बुक आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 8 क्लास एलिमेंट्री तक की आके बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और बेसिक हिंदी आप शुरू से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ, फिर भी आपको एक बार रिवाइज इन चीज़ों को करना पड़ेगा। और यहाँ से रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे जीके एंड करंट अफेयर्स। अब देखिए, ये 2 टाइप के होते हैं। जीके यानी जहाँ पे आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। तो अगर अब आप जीके जब फैक्ट बेस्ड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप बेसिक बेसिक पढ़े, या तो आप वास्ट में पढ़े। अगर आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना, तो आप मनोहर पांडे की बुक आती है जीके की, बहुत छोटी पतली बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में देखने को मिलेंगे। अब जीके के साथ साथ आपसे यहाँ पे यूट्यूब बेसिकली करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो करंट में जितना भी अपडेशन आपका चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती है। तो अवार्ड्स हो गया, बुक्स हो गए, उनके ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी, पॉपुलेशन से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड, इंडियन आर्ट, कल्चर। इसके अलावा और भी टॉपिक है जहाँ से आपसे
जीके और करंट अफेयर से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी है। और अगर जो आपको करंट अफेयर जो वाला पार्ट है वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, वहाँ से आप इजीली कवर हो जाएगा। कोई भी यूट्यूब पे एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जीके बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर 10 मार्क्स में से जनरली देखोगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो मुझे इतनी वर्थ नहीं लगती कि आप सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा डिटेल्ड में करंट जीके पढ़ो। इसके इससे बेटर है कि हम बाकी एरिया को कवर कर लें। ये मेरी सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी रीजनिंग की बुक खरीद लीजिए। ठीक है, और वही बुक जो है वो आपको सब जगह हेल्प करती है। रीजनिंग कोई अलग से नहीं आती है, हर एग्जाम में वही होती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, और रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में ज़्यादातर टॉपिक सेम होते हैं, जैसे आपसे मिरर इमेज से रिलेटेड डायरेक्शंस हो गए, फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, साइलॉग्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर हो गया, रैंकिंग हो गया, और जो अल्फ़ा न्यूमरिक सिंबल सीरीज हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाइस हो गया। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो रीजनिंग में आपको सब जगह पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास जो प्रैक्टिस बुक है आप उससे भी उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी की, तो यहाँ से भी आपसे 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आपको कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड आपको आसानी से गूगल और यूट्यूब पे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर में आपसे एब्रीवेशंस होता है, कंप्यूटर में जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आती है, शॉर्टकट कीज़ आती हैं, प्लस ब्राउजिंग क्या होता है, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्लस जो डिवाइसेस होती है, स्टोरेज डिवाइसेस हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, मेमोरीज हो गया, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही, कंप्यूटर कैसे कैसे इवेलुएट हुआ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये टॉपिक्स है जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको पता ही है, तो आप सीधा यहाँ पे जाके सर्च करके इनको पढ़ सकते हैं। और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आसानी से आप कंप्यूटर वाली चीज़ तो आप 5 से 6 दिन में आसानी से इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैडागॉजी की। तो पैडागॉजी के लिए आपने जो भी बीएड में किताबें पढ़ी हैं आप उनको पढ़ लीजिए, प्लस KVS की मास्टर, एक PGT की मास्टर गाइड बुक आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो उनसे आप कर सकते हैं। तो पैडागॉजी जो है इसकी वेटेज ज़्यादा है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और इसका सिलेबस भी जो है वो KVS द्वारा स्पेसिफाई है, करिकुलम से रिलेटेड होता है, प्लान्स क्या होते हैं 5 ईयर, जैसे आपका ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान क्या होता है, मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, फिर आपके जो असेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, डिसेबिलिटीज़ क्या है। इसके अलावा आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शंस रिलेटेड, लाइक कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की थ्योरीज क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज क्या है, क्लासरूम में क्यों कम्युनिकेट नहीं हो पाता, क्या क्या बैरियर्स होते हैं, कैसे कम्युनिकेट प्रोसेस होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो है इस पैडागॉजी पार्ट में कवर होती है, इंपॉर्टेंट है और ईजी है। तो आपको सिर्फ इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा पढ़ के इन टॉपिक को तैयार करके आप प्रैक्टिस करिए, तो बहुत ईजी है। यहाँ से आपसे अननेसेसरी की थ्योरीज वगैरह नहीं आती, जो आप पहले थ्योरी पढ़ के आते थे, तो वो सबसे नहीं पूछा जाता, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो पार्ट 1 में आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, और प्लस ये टॉपिक आपने कवर करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 की, इकोनॉमिक्स की, जहाँ से आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 मार्क्स की इसकी वेटेज होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपसे कहाँ से क्या पूछा जाता है और उसके लिए आप कौन सी बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, और इसके भी टॉपिक जो है वो KVS ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स,
पीपीसी कर्व हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में से भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पहुंचने के दो अप्रोचेज होते हैं, यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। फिर डिमांड होता है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, और डिमांड किस किस पर डिपेंड करती है, डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व मूव कैसे करता है, डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे करता है। प्लस प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करें तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है। प्लस कॉस्ट और रेवेन्यू से रिलेटेड दोनों के मतलब क्या है, और कॉस्ट और रेवेन्यू कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। आइसो कॉन्ट्स हो गया, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ स्केल। साथ साथ मार्केट भी पूछा जाता है यहाँ पे आपसे, तो टाइप्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट जो आप पढ़ते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, मोनोपोली, ओलिगोपोली हो गया। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं। इन मार्केट में जो है वो प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। प्लस इन मार्केट में जब भी डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो उसका प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो देख रहे हैं कि ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपने अपनी 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन को कवर करने के लिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ से आप ये आपका बेस बनाता है और मेजॉरिटी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जब बेस क्लियर होगा तभी तो आप एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी 11th की या तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, या तो आप जो भी रेफरेंस बुक आप पढ़ते हैं, टी आर जैन हो गया, टी आर जैन हो गया आपका, या फिर संदीप गर्ग हुआ, कोई भी बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। जब आपका बेस बन जाए तो उसके अलावा आप एम एल जिंगन की बुक आती है, या फिर एस एल लाल की बुक आती है। इसके अलावा आपने कोई और बुक है जो अपने आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए हम अलग से बुक नहीं खरीद सकते हैं ना, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आपने जो अपने ग्रेजुएशन में पीजी में पढ़ी है, क्योंकि आप उनको पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको दोबारा उसको पढ़ोगे तो आप वो उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ पाओगे, और आपको एक बार में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपने इसके अलावा कोई और बुक है जो अच्छी है और आपने ग्रेड में और पीजी में पढ़ी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो आपसे कवर किया जाता है, पूछा जाता है, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपसे नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं, जहाँ पे आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी हो गया, जो हम मार्केट प्राइस से भी निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट से भी निकालते हैं, डिस्पोजेबल इनकम हो गया, प्राइवेट इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, और एग्रीगेट डिमांड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए। फिर एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है। साथ साथ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट, देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स आपने 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखे हैं, ठीक है। और बात करें मनी इन बैंकिंग की, तो यहाँ से आपसे मनी क्या होता है, मनी का फंक्शन कैसे है, और मनी में कैसे कैसे चेंज आए, कैसे कैसे वो इवैल्यूएट हुआ। साथ में बैंकिंग की बात करें तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक की क्या क्या काम है, साथ में कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है। इसके अलावा हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हाल ही में जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, जो रिफॉर्म्स आए हैं, साथ साथ क्या इश्यूज रहे हैं, कैसे कैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ इन बैंक्स का, कैसे कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, वो सारी चीज़ें। साथ में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपसे गवर्नमेंट बजट में पूछा जाता है, तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट की क्या क्या कंपोनेंट्स है, गवर्नमेंट बजट की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, रिसिप्ट्स क्या होता है उनका क्लासिफिकेशन, एक्सपेंडिचर्स क्या होता है उनका डिटेल्ड में क्लासिफिकेशन। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बजट, उसके अलावा बहुत सारे जो डेफिशिट्स आते हैं, प्राइमरी डेफिशिट, रेवेन्यू डेफिशिट, आपका फिस्कल डेफिशिट, वो सारे डेफिशिट्स आपने पढ़ने हैं। साथ में ही यहाँ पर आपके गवर्नमेंट बजट और गवर्नमेंट बजट के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने क्या करना है, यहाँ से कवर करना है। ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। और मैंने आपको क्या बोला, ये सारी चीज़ें आप 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। इट मीन सबसे पहला आपको क्या काम करना है, 12th की मैक्रो को बहुत ही अच्छे से, बेसिक को बहुत अच्छे से डेवलप करना है। इसके अलावा जब आप अपनी 12th की बुक को रिवाइज कर लेंगे तो फिर आप या तो HL आहूजा या फिर ML जिंगन की बुक पढ़ सकते हैं। साथ में मैंने आपको बोला जो भी बुक आपने ग्रेड या पीजी में पढ़ी है वो अच्छी है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगी। तो ये तो हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। नेक्स्ट जो आपसे यूनिट पूछी जाती है इकोनॉमिक्स में होती है आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में से आपसे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज है, जैसे एब्सोल्यूट थ्योरीज हो गया, रिलेटिव थ्योरीज हो गए, ठीक है, HO मॉडल्स हो गया, वो सारी चीज़ें।
साथ साथ यहाँ पे आपका फ्री ट्रेड क्या है, ट्रेड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता था, टैरिफ कैसे लगा देते, कोटाज हो गए, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक्स क्या है, इनके जो वर्ल्ड बैंक के जो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएट्स हैं, आपका आईडीए हो गया, आईएफएससी हो गया, वो सारे, मीगा हो गया, आईसीएसआईडी हो गया, और साथ में डब्ल्यूटीओ। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। छोटा है सेक्शन बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिक को भी आप एमएल झिंगन या फिर जो भी आपने ग्रेड या पीजी में जो किताबें पढ़ी हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है वो है स्टार्ट्स वाली चीज़ें। स्टार्ट्स में आपसे इंट्रोडक्शन, कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। अब देख रहे हैं कि आपने 11th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि स्टार्ट्स क्या है, स्टार्ट्स का क्या मीनिंग, इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, साथ साथ सेंसस ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसको हम ऑफिस बोलते हैं आज के टाइम पे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड हो गया। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आप 12th में नहीं पढ़ते बट ये आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, लॉरेंज कर्व, ठीक है। तो आपने पहले 11th की स्टार्ट्स के बुक को बहुत अच्छे से करना है। उसको पढ़ने के बाद फिर आप मंगल की बुक पढ़ सकते हैं। साथ में आपने ग्रेड और पीजी में जो बुक पढ़ी है आप उनसे भी पढ़ के इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपसे नेक्स्ट एरिया पूछा जाता है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, यानी यहाँ से आपसे इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में आप देखोगे तो आपकी 12th की पूरी इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर आ गई कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, 5 ईयर प्लान्स जो बनाए जाते थे उनके में क्या मेन गोल्स थे, ठीक है, क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही प्लानिंग को लेके, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स है, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाई गई, क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई, साथ में इंडस्ट्रीज़ क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, एलपीजी पॉलिसी क्यों लाई गई तो उसको डिटेल में पढ़ना है, एलपीजी पॉलिसीज़ के क्या मेरिट हैं, डीमेरिट है, फिर पोवर्टी से रिलेटेड, पोवर्टी क्या होता है, पोवर्टी को कैसे एलिविएट किया जा सकता है, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, क्रेडिट क्या है, मार्केटिंग क्या है, कॉपरेटिव्स का क्या रोल है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग्स हो गया आपका जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग्स आ गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर यहाँ पे हो गया आपका जो कंपैरिजन वाला आता है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में अलग अलग चीज़ों को लेके कंपैरिजन करना, ग्रोथ को लेके, पॉपुलेशन हो गया, सेक्टोरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, उन सब चीज़ों को लेके कंपेयर करना। तो ये सारी चीज़ें आप 12th की इंडियन इकॉनमी में पढ़ चुके हैं। तो आपको पहले 12th की इंडियन इकॉनमी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज़ को याद करना है। उसको पढ़ने के बाद फिर आप मिश्रा एंड पुरी की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको इनकेस वो नहीं मिलती है तो आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों बुक नहीं है और अगर आपने इसके अलावा कोई और अच्छी बुक है जहाँ पे आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, अच्छे नोट्स अवेलेबल है ग्रेड और पीजी के, तो वहाँ से भी इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपकी केवीएस ने मेंशन करी है पीच, ठीक है, आपके केवीएस सिलेबस के लिए जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और देखिए केवीएस ने हर चीज़ एग्ज़ाम सिलेबस को इतना ज़्यादा स्पेसिफाई किया है तो आपके लिए पढ़ना और हर चीज़ को सिलेक्ट करके पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट केवीएस आपसे पूछता है, जैसे सेंसस से रिलेटेड यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आपका बजट हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है वो बजट तो आपको वैसे मेंशन है बट जो हर साल का बजट बनता है उस साल का, तो ये जो करंट चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक से पूछी जाती है। और याद रखिएगा आपने इकोनॉमिक का तो ये जितना भी सेक्शन है ये तो फैक्ट बेस्ड है, आपने करंट इकोनॉमी भी पढ़नी है। करंट में हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, जो अलग अलग इंडेक्स होते हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे हमारे इकोनॉमिक पोजीशन को मेजर किया जाता है। तो वो करंट आपको इकोनॉमी को भी पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस आपको पूरा पता लग गया है, कितने मार्क्स की क्या वेटेज है, आप कौन कौन सी बुक को यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये वीडियो आपको आपके पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से तैयारी करिए, जब भी जैसे भी फॉर्म निकले, क्योंकि फॉर्म निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र्स भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी फॉर्म भी निकलेगा, इसलिए तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching and have a nice day.